दोस्तों, आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया किसने? नारकोटिक्स ब्यूरो ने। नारकोटिक्स ब्यूरो ने किस केस में गिरफ्तार किया है रिया को? नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स के मामले में। अब नारकोटिक्स ब्यूरो ने अपनी रिमांड उनका जो स्टेटमेंट है वो भी दिया है और उसके अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये दो लोग जो थे, सैमुअल और दूसरा सावंत करके, वो ड्रग्स लेते थे, जिस व्यक्ति से लेते थे। ये सब कुछ रिया की जानकारी के अंदर था, लेकिन साथ में ये भी कहा कि कभी कभी रिया भी फाइनेंसेस देखती थी और लेती थी। इसका मतलब तो एक ने लिखा है साफ साफ कि सुशांत सिंह राजपूत अगर ड्रग्स ले रहे थे तो हिंदुस्तान का कानून अगर है तो सुशांत सिंह राजपूत भी अगर आज जीवित होते, जिंदा होते, तो वो भी जेल में जाते, क्योंकि जो ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था, वो एडल्ट था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया ने इससे पहले कि ट्रायल होती, इससे पहले अदालतें फैसला करती, इससे पहले कि अदालत में साक्ष्य दिए जाते, अदालत के अंदर जो सबूत थे वो रखे जाते, उससे पहले ही मीडिया ने दो चैनल्स, नामी गिरामी गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर इल्जाम भी लगा दिए, आरोप भी सिद्ध कर दिए और जेल भेजने के लिए मीडिया ट्रायल भी शुरू कर दी। ये लड़ाई दो तरह की है। एक है बिहार चुनाव को लेकर लड़ाई है। बिहार के अंदर आपने देखा ही, पोस्टर्स लग गए सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। पूरी भाजपा बिहार के चुनाव के अंदर मैदान में है। ये सारी चीजें समझनी जरूरी हैं। अब जिन केसेस के ऊपर कंगना रनावत बहस कर रही हैं, कंगना रनावत न्याय मांग रही हैं, इसके अंदर कैसे पाखंडी लोग हैं। कंगना रनावत जो है वो ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और उनको अनभक्तों की जो टोली है वो बहुत ही बड़ा लीडर अपना मान रही है। भाजपा नेत्री कंगना रनावत ने पिछले जितनी जिंदगी भर अपने, जब सुशांत सिंह राजपूत बंबई में रहा तो सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात तक नहीं करी, बात तक नहीं करी, क्योंकि सुशांत इनके हिसाब से इनके लेवल के थे ही नहीं। और ये अनभक्तों की फौज जो है वो लगी हुई है कि ये सुशांत की लड़ाई लड़ रही है। सुशांत के साथ मूवी करने से कंगना रनावत ने मना किया, मतलब ये साफ था, ये अखबारों के अंदर छपा, मैंने इससे पहले भी साझा किया था। ये साफ है कि कंगना ने खुद बाइकआउट किया सुशांत सिंह राजपूत का, क्योंकि मूवी करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सुशांत से वो मूवी चले गई। तो क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कंगना को भी अंदर नहीं करना चाहिए? क्या कंगना इससे सबसे बाहर हो जाएंगी? और कंगना ने भक्तों के हिसाब से हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे कंगना को सपोर्ट मिलने लगा। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट जो महिला हो, उसके साथ अनभक्तों की टोली जा सकती है। महेश भट्ट, मुकेश भट्ट को गालियां दे रही हैं, कह रही हैं कि नेपोटिज्म है। आज ही उनका 10 साल पुराना एक वीडियो वायरल हुआ है, विजय माल्या के हाथ से अवार्ड ले रही हैं, जिसमें कह रही हैं मैं शुक्रगुजार हूं महेश भट्ट, मुकेश भट्ट साहब की, इनके बिना ये संभव ही नहीं था, जिन्होंने मुझको इतना सिखाया, इतना कुछ दिया। ये अपॉर्चुनिस्ट है। इससे पहले जितने लोगों ने आरोप लगाए सबके सब सामने है। आज की तारीख में अध्ययन सुमन ने जो शिकायत की है मुंबई पुलिस के अंदर, अब भक्तों की टोली कहेगी कि यह सही नहीं है। रिया चक्रवर्ती के वीडियोस मौजूद थे कि आपके सामने? कहीं नहीं था, कोई वीडियो नहीं है कि उन्होंने ड्रग्स लिया है। पर कंगना के वीडियोस मौजूद हैं ड्रग्स के नशे में धुत नाचते हुए। आप देख सकते हैं, आप लोग देख भी चुके होंगे। किस तरह से पागलों की तरह नाच रही हैं कंगना रनावत ड्रग्स के नशे के अंदर। उसी दौरान अध्ययन सुमन ने आज आरोप लगाया है, मुंबई पुलिस में शिकायत दी है कि सीधे सीधे इन्होंने मुझे, जब मेरे साथ रहती थी कंगना रनावत, तो मुझे ड्रग्स दिए और जबरदस्ती ड्रग्स करवाए मुझको, और खुद भी ड्रग्स लेती थीं। अब इसके ऊपर अगर बंबई पुलिस जांच करेगी तो बंबई पुलिस पक्षपाती हो जाएगी अनभक्तों की फौज के लिए। बंबई पुलिस को परेशानी हो जाएगी। कानून सबके लिए एक होता है, वो एक होना चाहिए। अब आज ये बताया जा रहा है कि कंगना रनावत के जैसे लोगों द्वारा कि देखो रिया की गिरफ्तारी हो गई। खास तौर में सबसे आगे दो न्यूज चैनल्स हैं इसके, और वो दो न्यूज चैनल्स जो हैं वो शुरू से कह रहे हैं कि भैया इन्होंने ही मारा है जान से। आप देखिए कि एक कंगना रनावत है, वो मैदान के अंदर है, जो कभी मिली नहीं। जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे उनकी मूवी को बाइकआउट किया, बहिष्कार किया कि मूवी साथ नहीं करूंगी। और उसके साथ साथ एक और चीज ये थी, अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे सुशांत की मौत के बाद एकदम हीरोइन बन के सामने आ गई। वो अंकिता लोखंडे जिन्होंने सुशांत को छोड़ दिया था, सुशांत को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, वो अंकिता लोखंडे आज हीरोइन है भक्तों के लिए।
सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अर्नब गोस्वामी टीआरपी में नंबर 1 बन गए सुशांत सिंह राजपूत की। दिन भर ड्रामा को चलाते न्याय मिलना चाहिए, पर इनका फायदा ये अपना कर रहा है। जैसे ही देखा सुशांत सिंह राजपूत के केस ने अर्नब गोस्वामी को टीआरपी में नंबर 1 कर दिया, तो अगले दिन से मीडिया ट्रायल शुरू कर दी, आज तक ने भी और दूसरे न्यूज चैनल्स ने भी, कि चलेगा तो यही सिर्फ। अब अपने अपने हित है, भाजपा अपने हित के लिए है, भाजपा अपने हित की लड़ाई लड़ रही है बिहार चुनाव के लिए, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा। भाजपा के वहां के लोगों ने फोटो छपवाए, पोस्टर छपवाए, कोई सवाल नहीं कर रहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत से जिंदगी में मिली नहीं, मूवी का बहिष्कार किया कंगना ने उसके साथ में। ये साफ था कहना कि भाई उनकी लेवल का ही नहीं है ना, तभी तो बहिष्कार किया, तभी तो जिंदगी में नहीं मिली। आज वो उसके नाम पर, उसकी लड़ाई लड़ने के नाम पर अपनी लड़ाई लड़ रही है और कुछ नहीं है। ड्रग्स के ऊपर अगर अंदर किया जाए तो न जाने कितने अंदर हो जाएंगे, ये आपको समझना होगा। टाइम्स नाउ दिन रात चलाना है सिर्फ ये कि हम न्याय कराएंगे, हमारे साथ आ जाइए, पूरे के पूरे जो फैंस हैं वो हमको नंबर 1 बनाइए। ये लड़ाई है। शुरू से रिया चक्रवर्ती को उन्होंने घोषित ही कर दिया कि यही मुजरिम है। आज की तारीख के अंदर एक ही सवाल है, अगर रिया सुसाइड कर ले, 28 साल की एक महिला जब पब्लिक के थ्रू जाती है जांच के अंदर सहयोग करने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए, तो उसको माइक से मारा जा रहा है, उसको गिद्धों की तरह और भेड़ियों की तरह नोचा जा रहा है। यह न्याय है? आज सही लिखा है सोनिया जी ने, एनडीटीवी वालियों ने, कि एक जिसके साथ रहने वाला था वो मर गया और सती को दोबारा आपने जिंदा कर दिया कि अब इसको भी जलना है साथ में। यह हालत है आज हमारी। जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यह कहा है कि हमने लेते हुए नहीं कहा है, हमने लेते हुए ड्रग्स को, इनका नहीं सबूत हमारे पास है। मतलब साफ है कि रिया ने ड्रग्स नहीं लिए हैं। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से थी ये सब, इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। लेकिन फिर भी रिया गुनाहगार है, कंगना लेकिन सही है। कंगना को अंदर नहीं किया जाएगा क्योंकि कंगना तो भक्तों की हीरोइन है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंगना तो बाहर है, फिर अगर रिया को अंदर किया तो फिर न्याय सेम होना चाहिए कि कंगना को भी अंदर करो। मैं नहीं कह रहा कि रिया बेकसूर है, पर रिया के केस में जांच तो पूरी हो जाए। आपका पहले मोटिव क्या था? मीडिया का आप दोगलापन देखिए। मीडिया का दोगलापन यह है कि मीडिया का मोटिव था, भाई बताया जा रहा था, गोदी मीडिया के 2 चैनल्स कह रहे थे कि हम सीबीआई को देना चाहते हैं ये केस। जब केस सीबीआई के पास पहुंच गया तो आपका काम पूरा हो गया, अब आप इसके अंदर से हट जाइए। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि नहीं, अब ड्रग एंगल, ये एंगल, वो एंगल, और आखिर के अंदर जब सीबीआई, ईडी, आईटी ये गिरफ्तार नहीं कर पाए रिया को सबूतों के अभाव के अंदर, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि साफ दिख जाए कि बेवकूफ लोग ये समझे कि ये रिया मर्डर के चार्जेस के अंदर हुई है, जबकि वो ड्रग्स के केस के अंदर हुई है। अगर उसके हिसाब से अंदर किया जाएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो अंदर हो जाएंगे। बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा है वो जेल के अंदर होगा, कंगना रनावत भी अंदर होंगी और बहुत से लोग अंदर होंगे। अब यहां पर यह दोगलापन है। अंकिता लोखंडे जिन्होंने साथ छोड़ दिया तो सुशांत का, वो आज उनकी करीबी बनी हुई हैं। उनके मरने के बाद टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, आप सोचिए, मैं इनका दोगलापन बताता हूं आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सही में सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं तो समझिएगा इस चीज को। कंगना जिंदगी में नहीं मिली सुशांत से, मूवी रिजेक्ट करी। अंकिता लोखंडे ने सुशांत का साथ छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया उस व्यक्ति को, वो साथ में नहीं रही, अपनी जिंदगी में आगे चले गई। टाइम्स नाउ ने आज तक इंटरव्यू नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत का अपने चैनल पे। सलमान खान के कई इंटरव्यूज किए, शाहरुख खान के कई इंटरव्यूज किए, बड़े बड़े स्टार्स अक्षय कुमार के कई इंटरव्यूज किए, जिससे कि इनकी टीआरपी मिले, इनको फायदा पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत को तो बाइकॉट ही किया हुआ था। टाइम्स नाउ एक खबर दिखा दे पुरानी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की अच्छी खबर, लंबी खबर चलाई हो, कोई नहीं मिलेगी। सिर्फ उसकी मौत के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर तस्वीरें दिखा के वायरल करके अपने आप की टीआरपी बढ़ाने का काम था। उसके बाद अगली चीज देखिए, अर्नब गोस्वामी ने बड़े बड़े स्टार्स के साथ इंटरव्यू किया। अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू किया शाहरुख खान का, अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू किया सलमान खान का, अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू किया अक्षय कुमार का। पर क्या अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू किया था कभी सुशांत सिंह राजपूत का? कभी नहीं किया। उसके मरने के बाद उसकी लाश के ऊपर टीआरपी का खेल खेलना शुरू किया और बिहार चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया। अब आप खुद बता दीजिए कि कौन सुशांत सिंह राजपूत का समर्थक दिखता है और कौन यहां मतलबी दिखता है।
आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहां बहुत सारे अनभक्त हैं जो लगे हुए हैं दिन रात फेसबुक के ऊपर गालियां देने में, अपशब्द कहने में, क्योंकि इनका दिमाग नहीं है, गोबर है, इनको समझ में नहीं आएगा। पर मैं फिर से कहूंगा कि ये सब मतलबी हैं जो मतलब से अपने काम कर रहे हैं। सीबीआई को केस देने के बावजूद भी कौन सी गिरफ्तारी सीबीआई ने करी, कौन सी गिरफ्तारी ईडी ने करी, कौन सी गिरफ्तारी आईटी ने करी, ये पत्रकारिता में वाहवाही कर रहे हैं जो आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। रिपब्लिक टीवी हो, टाइम्स ना हो, आज तक हो, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये इनकी हालत है। तो दोस्तों, आप लोगों से बस इतना कहूंगा मैं कि मेहरबानी करके इतने अनभक्त मत बनो, अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से चलो। अपना जो हमारे भारत का संविधान है उसमें जो जांच की जो प्रक्रिया है पूरी, उसको होने दो। जांच होगी, जांच के बाद जो सामने आएगा आएगा। लेकिन ये सारे मतलबी हैं। मैं नहीं कह रहा कि रिया जो है वो सीधी सीधी ईमानदार होंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो दोषी है तो जांच के बाद पाई जाएगी। पर ये जितने लोग आपके आसपास हीरो बने फिर रहे हैं, ये सब सुशांत के दुश्मन रहे हैं और कुछ नहीं रहा है। मैंने आपको बता दिया, आखिरी बार बता के इस लाइफ को खत्म करूंगा। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, आप खुद देख लीजिए कि वो कौन हैं। कंगना, जिन्होंने हमेशा बाइकआउट किया सुशांत सिंह राजपूत को और मौत के बाद अपनी रोटियां सेकने आई। अंकिता लोखंडे बाद बीच जिंदगी में छोड़ के चले गई और जब सुशांत की मौत हो गई तो अपनी कहानियां गढ़ती हुई आ गई। टाइम्स नाउ ने जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत को बड़ा स्क्रीन स्पेस नहीं दिया, कभी उसका इंटरव्यू नहीं किया। आज उसके नाम पे टीआरपी लूट रहे हैं। उसके साथ साथ अगली चीज अगर आप देखें तो आप खुद देख लीजिए कि वो अर्नब गोस्वामी हैं जिन्होंने कभी उसका इंटरव्यू नहीं किया, जो आज उसके नाम पे टीआरपी लूट रहे हैं। ये सारी चीजें भक्तों को और बेवकूफ बनाने की हैं और कुछ नहीं है। बस इतना कहूंगा, अगर ड्रग केस के अंदर रिया चक्रवर्ती अंदर हुई हैं तो कंगना रनावत जी को भी अंदर बहुत जल्दी होना चाहिए, इसकी भी मांग कीजिए। और Y+ सिक्योरिटी बीजेपी सरकार ने क्यों दी है ये समझ में नहीं आता। Y+ भारत के अंदर गिनती के लोगों के पास है। इसका मतलब यह है कि कंगना के पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर की सिक्योरिटी है। अनभक्तों, तुम्हारे टैक्स का पैसा जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। बस इतना ही कहना था। आपको समझना चाहिए कि कौन साथी है, कौन दुश्मन है और कौन मतलबी है। अगर ये नहीं समझोगे तो इसी में उलझते रह जाओगे, खुद को कुछ नहीं मिलेगा। इसको शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे अनभक्त जो यहाँ पे घूम रहे हैं इनको और बेनकाब होना किया जाए और इन लोगों का और जो है अच्छे से इलाज भी हो सके। जय हिंद, जय भारत।